सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाते हैं। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी से विनती है कि आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि वे अपने जीवन में विकास करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा हो और 56 भोग का स्मरण नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी को लगाए जाने वाले 56 भोग की बड़ी महिमा है और 56 भोग के बिना तो उनकी सेवा पूजा मानो अधूरी सी ही मानी जाती है। भगवान को 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसे कि 56 भोग कहा जाता है। अष्ट प्रहर भोजन करने वाले श्री बालकृष्ण जी को लगाए जाने वाले 56 भोग के बारे में भी अलग अलग मान्यताएं और रोचक कथाएं प्रचलित हैं। भगवान को लगाया जाने वाला यह 56 भोग रसगुल्ले से शुरू होकर इलायची पर जाकर पूरा होता है। कई जगहों पर 16 तरह के नमकीन, 20 तरह की मिठाइयाँ और 20 तरह के सूखे मेवे 56 भोग में भगवान को अर्पित किए जाते हैं। सामान्यतः दीपावली के पश्चात गोवर्धन पूजा के अवसर पर 56 भोग लगाए जाने की परंपरा रही है, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में अन्नकूट भी कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि भगवान को 56 भोग में उन खाद्य पदार्थों का भोग लगाया जाता है जिन्हें वर्षा ऋतु में खाना निषेध होता है। 56 भोग और अन्नकूट को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक प्रसंग देवराज इंद्र के गर्भ से संबंधित है। ब्रजमंडल में प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा हुआ करती थी, जिससे देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। जिस अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान श्री बालकृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों से कहा कि वर्षा करना तो इंद्र देव का काम ही है, तो उनकी पूजा क्यों? यदि पूजा करना ही है तो गिरिराज की करो, जो हमें आश्रय भोजन तो देता ही है, साथ ही गौचारण और अन्य कई सुविधा भी हमें प्रदान करता है। ब्रजवासियों को बालकृष्ण जी की बात अच्छी लगी और उन्होंने देवराज इंद्र की पूजा नहीं करते हुए गिरिराज गोवर्धन की पूजा की, जिससे देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने समस्त ब्रजमंडल को बहा देने की मंशा से घनघोर बारिश प्रारंभ कर दी। भगवान श्री बालकृष्ण जी ने जब देखा कि ब्रजवासी संकट में हैं, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण किया और समस्त ब्रजवासियों ने गिरिराज गोवर्धन के नीचे शरण ली। देवराज इंद्र ने लगातार 7 दिनों तक घनघोर बारिश की, किंतु ब्रजवासियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता देखा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी के साक्षात परमेश्वर होने का भान हुआ, तो बारिश रोककर उनसे क्षमा याचना की। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। बारिश रुकने पर समस्त ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन के नीचे से निकले और गिरिराज को वापस यथावत स्थान प्रदान किया गया। 7 दिनों की घनघोर बारिश में गिरिराज गोवर्धन को धारण करने के कारण माता यशोदा जी के हाथों से प्रतिदिन अष्ट प्रहर भोजन करने वाले 8 प्रहर में 8 बार भगवान श्री बालकृष्ण जी लगातार 7 दिनों तक अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाए थे और नंदलाल के इस प्रकार से 7 दिनों तक निराहार रहने से माता यशोदा जी और समस्त ब्रजवासियों को बड़ा ही कष्ट हुआ और उन्होंने सभी ने मिलकर 7 दिनों के प्रतिदिन 8 प्रहर के मान से 7x8 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर गोवर्धनधारी श्री बालकृष्ण जी को उन 56 व्यंजनों का महाभोग लगाया था। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रजमंडल की गोपिकाओं ने नंद कुमार को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से माता कात्यायनी की पूजा आराधना करते हुए 1 माह तक ब्रह्मा मुहूर्त में यमुना नदी में स्नान किया था और माता कात्यायनी के प्रसन्न होने पर व्रत की समाप्ति पर व्रत के उद्यापन में गोपिकाओं द्वारा 56 भोग का आयोजन किया था। 56 भोग को 56 सखिया भी माना गया है। कहा जाता है कि गौलोक में भगवान श्री कृष्ण जी राधिका जी के साथ 3 परतों वाले एक दिव्य कमल पर विराजमान रहते हैं।
जिसकी प्रथम परत में 8, दूसरी परत में 16 और तीसरी परत में 32 पंखुड़ियाँ। इस प्रकार से कुल 56 पंखुड़ियाँ और प्रत्येक पर एक एक सखी विराजित हैं और उनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण जी राधिका जी के साथ विराजते हैं। एक अन्य मान्यता यह भी है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी श्री राधा रानी को ब्याहने बरसाना गए थे, तब उनकी बारात के स्वागत में वृषभान जी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए थे और इस विवाह में सम्मिलित होने वाले मेहमानों की संख्या भी 56 ही थी। नटवर नंद किशोर की माया की ही तरह से 56 भोग की कथाओं और मान्यताओं की कड़ी में और भी कई मन के जुड़ते चले जाएंगे, लेकिन इनका पार नहीं पा सकते। अब हम ठाकुर जी को लगने वाले इन 56 भोग के व्यंजनों के बारे में भी जान लें कि आखिर ठाकुर जी के 56 भोग में कौन कौन से व्यंजनों को स्थान प्राप्त हुआ है। ठाकुर जी को निवेदित किए जाने वाले 56 भोग इस प्रकार हैं: 1 वायुपुर रसगुल्ला, 2 चंद्रकला, 3 कूपिका रबड़ी, 4 स्थूली थूली, 5 दधी महारायता, 6 भात भक्त, 7 दाल सूप, 8 प्रलेह चटनी, 9 सदिका कढ़ी, 10 दधी शाकजा दही शाक की कढ़ी, 11 मधु शीर्षक मठरी, 12 बटक बड़ा, 13 फेनिका फेनी, 14 पूरी, 15 शतपत्र खजला खजरा, 16 अवलेह शरबत, 17 बालका बाटी, 18 सिखरिणी सिखरन, 19 इक्षुखेरिणी मुरब्बा, 20 लवण, 21 कषाय, 22 तिक्त, 23 कटु पदार्थ, 24 अम्ल खट्टा पदार्थ, 25 त्रिकोण शक्करपारा, 26 सधिद्रक घेवर, 27 चिल्डिका चीला, 28 चक्राम मालपुआ, 29 सुधा कुंडलिका जलेबी, 30 धृतपूर मैसूब, 31 परपट पापड़, 32 शक्तिका सीरा, 33 संघाय मोहनथाल, 34 कर्पूर नाड़ी लौंगपुरी, 35 खंड मंडल खुरमा, 36 गोधूम दलिया, 37 परिखा, 38 सुफलाढ़िया सौंफलखा सौंफयुक्त, 39 मोदक लड्डू, 40 दधिरूप बिलसारू, 41 पायस खीर, 42 गौधृत घी, 43 हेयनपीनम मक्खन, 44 मंडूरी मलाई, 45 शाक साग, 46 मधुर शहद, 47 मोहन भोग, 48 सौधान अधानो अचार, 49 सुवत, 50 मंडका मोठ, 51 फल, 52 लसिका लस्सी, 53 मठठा छाछ, 54 तांबूल पान, 55 सुफला सुपारी और 56 सिता इलायची। अब आप भी ठाकुर जी की सेवा के साथ ही उन्हें 56 भोग अर्पित करें और अपने बच्चों को भी प्रसादी प्रदान कर हमारी संस्कृति और परंपराओं से उन्हें अवगत करावें। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे धार्मिक वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे और आप सबका प्यार भी मिलता रहे। कृपा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।